और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। गौतम राणे सागर हैं, पीएसपीएल के महासचिव हैं, वो जुड़ चुके हैं। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय चौधरी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, वो भी जुड़ चुके हैं। दानिश कुरैशी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रमेश वत्स, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत सबसे पहले संजय चौधरी मैं आपसे कर रही हूँ। अगर एक बेटे ने पिता का आशीर्वाद लिया तो क्या गलत किया? आशीर्वाद वास्तव में होना चाहिए। अपने राजनीतिक दल के अध्यक्ष के पद से उनको हटाने के बाद और अपने पोस्टरों से उनके हटाने के बाद मुझको लगता है केवल ये दिखावे का आशीर्वाद है। और ऐसा आशीर्वाद का कोई मुझको नहीं लगता है कि कोई परिणाम निकलेगा, क्योंकि जितनी मुलायम सिंह जी ने अखिलेश यादव की बात नहीं मानी है। हमें याद है कि अखिलेश यादव जी कहते थे कि वैक्सीन का यूज नहीं करना है, और मुलायम सिंह यादव जी जाकर उनकी बात को न मानते हुए खुद वैक्सीन लगवा कर आए थे। तो दोनों के संबंध किस प्रकार के हैं? लेकिन मुलायम सिंह यादव भी तो एडल्ट है ना, अपॉर्चुनिटी वो अपने विवेक से काम कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन राजनीति में जो भी होता है वो सारा कुछ दिखाई देता है। अच्छा। और जो दिखाई देता है वही सच्चाई होती है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं वो केवल राजनीतिक है, फोटो अपॉर्चुनिटी है। व्यवहार में मुलायम सिंह जी के साथ अखिलेश यादव जी ने जो किया है वो सारी जनता देख रही है, जनता के सामने। जी अनुराग भदौरिया जी, मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन सवाल तो बनता है ना कि एक बेटे को पिता से आशीर्वाद लेने के लिए ना तो किसी फोटो आपका इंतजार करना होता है, ना ही इस बात के लिए प्रमाण साबित करना होता है कि देखिए हम अपने पिता का आदर सम्मान सहित पैर छूते हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बड़ी किस्मत की बात होती है कि बाप के सामने बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। ये भाग्य की बात होती है। और भाग्य की बात होती है कि उसके रिश्ते होते हैं। चाहे आपने बुआ बोला, चाहे मौसी बोलें, चाचा बोलें, नाना बोलें, दाऊ बोलें, भाई बोलें, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये हिंदुस्तान में बड़ी किस्मत से मिलते हैं। हमारे किसी बात से आपस में भाई भाई में कोई बात हो सकती है, लेकिन रिश्ते बड़े किस्मत से मिलते हैं। अब जिनके पास रिश्ते ही नहीं होंगे तो रिश्तों की वैल्यू नहीं समझेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास रिश्ते ही नहीं है, आए रिश्तों की वैल्यू कहाँ समझते हैं? सोचिए आप, 8 लोगों की जैसे लखीमपुर में मौतें हो गई, 8 लोगों की मौतों के बारे में इनको दर्द ही नहीं है, क्योंकि रिश्तों की वैल्यू नहीं समझते। वो भी तो अपने रिश्ते ही हैं भाई, अपने उत्तर प्रदेश के लोग हैं, कुछ ना कुछ तो रिश्ता मेरा उनसे है ही। अरे नहीं खून का सही तो हमारा उत्तर प्रदेश का रिश्ता है, कहीं ना कहीं भाई लगते हैं वो लोग। और उनकी मौत हुई, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी भी सन्नाटे में हैं। मांग हम कह रहे हैं इस्तीफा लीजिए उसके देश के गृह राज्य मंत्री का, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है, और उसका इस्तीफा ही नहीं ले रहे हैं। अब सुन तो ले, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अच्छा, सवाल पूछ लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में इसलिए जनता नहीं, मैं भटका नहीं हूं, मैं वहीं लेके आऊंगा। देखो, समाज के अंदर में हर बात क्या मतलब होता है, राजनीति में हर बात का मतलब होता है, कोई भटकता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, हर बात का मतलब होता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो दर्द 4.5 साल में झेला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अरे मेरी एक चीज मेरी समझ में नहीं आई, काहे की फोटो? अरे हम अपने पिताजी के पैर छूते हैं, उसमें फोटो ना फोटो क्या दिक्कत है भाई? फोटो में आने से क्या पिताजी नहीं रहते या बेटा नहीं रहता? आप बताइए। नहीं, मोदी जी जाके अपनी माता जी के पैर छूते हैं तब तो सबकी जवान बंद हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कि क्यों आपने माता जी के पैर छुए? ये कोई बात हुई क्या कि आपने पैर छुए तो फोटो में क्यों छुए? अरे मैं भी अपना पैर छूता हूँ, पिताजी की तो फोटो होती है, कई बार होती है। हम लोग शादी ब्याह फंक्शन, होली दिवाली, किसी अच्छे ओकेजन पे जाते हैं तो अपने पिताजी का आशीर्वाद लेके जाते हैं, और उसकी फोटो होती है, तो उसमें बुराई क्या है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जब अच्छा, बीजेपी के पास कुछ है नहीं बोलने को, तो कह रहे फोटो शूट हो रही है। अरे भैया, पिताजी का आशीर्वाद ले रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है भाई? बीजेपी को दरअसल में हार का डर इस कदर सताने लगा है कि आप बाप बेटे के रिश्ते को भी भूल गए। वो जो रिश्ते उतना फैमिली, मैंने इसलिए कहा ना, परिवार होगा तो परिवार की वैल्यू समझेंगे। परिवार में चाचा जी को कब तक इंतजार करवाइएगा? कम से कम परिवार की फीलिंग को समझिए। फिर आप दिक्कत में आ गए। ये तो राजनीति का आपने सवाल पूछ लिया, अभी बाप बेटे की बात हो रही थी, तो बाप बेटे से उनको दिक्कत किस बात की? भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि नेताजी ने आशीर्वाद दे दिया, अब वो हारने का, लेकिन चाचा का अब हार का डर सताने लगा। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। गौतम राणे सागर जी, वो राजनीतिक है, कल से अखिलेश यादव जी की रथ यात्रा शुरू हो रही है, कल से आपकी पार्टी भी परिवर्तन की यात्रा लेकर चल रही है। सुनिए, बाप बेटे
आवाज आ रही है आपको हमारी? जी जी आ रही है। देखिए, इसको दो तरह से देख सकते हैं। हम्म। अगर ये रथ यात्रा प्रदेश के सियासत को तब्दील करने के लिए, बदलाव लाने के लिए चल रही है, तो इसे किसी भी तरीके से उस दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। जैसा लोग कहते हैं कि कोई भी बेटा अपने पिता का आशीर्वाद लेता है, बिल्कुल लेता है। यात्रा पे जाता है, पिता को कहीं यात्रा पे ले जाता है, कहीं धार्मिक यात्रा पे ले जाता है, तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई एक पिता जो समाजवाद का पुरोधा रहा हो, समाजवादी विचारधारा को दूर रख करके कोई यात्रा निकाले और ये कहे कि हम इस प्रदेश को पूरी तरह से तब्दील करने जा रहे हैं, तो लगता है कि कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर वो समाजवादी विचारधारा को, जैसा कि हमारे एक साथी कह रहे थे कि जब जब समाजवादी आंदोलन ने यात्रा निकाला है तो प्रदेश में और देश में परिवर्तन हुआ है। सच है कि समाजवादी आंदोलन के जो पुरोधा रहे हैं, जिन्होंने वाकई समाजवाद की भावना को समझा है, लेकिन तभी तो उनका आशीर्वाद लेकर ये यात्रा शुरू करने जा रहे हैं ना अखिलेश यादव। कहाँ दूर कर दिया? कैसे लग रहा है आपको कि दूर हो गए? देखिए, ये अगर वो धार्मिक